Is so today we will start a new topic that is important days. आज हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण दिन। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो दिन पड़ता है अगर बात करें, ठीक है, तो वो है ब्रेले स्क्रिप्ट डे और ब्रेले लिपि दिवस। तो ये जो ब्रेले लिपि दिवस है ये पड़ता है हमारा 4 जनवरी में। ओके, तो 4 जनवरी को कौन सा दिन पड़ता है? ब्रेले दिवस। ओके, तो ये याद रखिएगा। ओके, क्यों मनाया जाता है ये दिवस? क्योंकि लुइस ब्रेले नाम का एक शख्स था जो फ्रांस में रहता था। उसका एक्सीडेंटल उसकी रोशनी चली गई थी, ठीक है, आँखों की। तो उसने एक मेथड ईजाद किया था और वो मेथड क्या था जिसके ज़रिए कोई भी दृष्टिबाधित लोग यानी कि जो देख नहीं सकते उनके लिए उसने एक मेथड, एक तरीका, ठीक है, निकाला था जिसे हम जानते हैं ब्रेले मेथड के नाम से। ओके, ब्रेले स्क्रिप्ट के नाम से। इसके अंदर 6 डॉट होती हैं, ओके, और 64 अक्षर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और जो पहली बार ये मनाया गया था 2019 में। ओके, तो क्यों मनाया जाता है समझ में आ गया होगा। तो यही हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि ये दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, नॉन रेजिडेंस इंडिया डे, ठीक है। तो नॉन रेजिडेंस इंडियंस डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी। ओके, क्यों मनाया जाता है 9 जनवरी को ही? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत वापस आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, इसकी शुरुआत 2003 में हुई, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? 2003 में। और पहली बार ये कहाँ मनाया गया था? न्यू दिल्ली में, ठीक है। पहली बार ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था। ओके, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। पहली बार ये न्यू दिल्ली में मनाया गया था। ओके, और 2015 से इसको द्विवार्षिक कर दिया, यानी कि अब ये 2 साल के बाद मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 9 जनवरी 2025 में ये मनाया जाएगा। कहाँ? भुवनेश्वर, उड़ीसा में, ठीक है। तो ये हो गया 9 जनवरी। उससे पहले 4 जनवरी ब्रेले दिवस, ठीक है। अगले आते हैं 10 जनवरी। तो ये है वर्ल्ड हिंदी दिवस, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस। ये कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, ठीक है। तो 4 जनवरी, 9 जनवरी और 10 जनवरी, ये 3 दिन हमने पढ़ लिए। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी 1975 में, 1965 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी 10 तारीख को, ठीक है, 10 जनवरी को, इसलिए ये मनाया जाता है, ठीक है। और पहली बार ये कब मनाया गया? 2006 में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है। अब नेक्स्ट है 12 जनवरी, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है स्वामी विवेकानंद के बर्थडे है, ठीक है। और स्वामी विवेकानंद यूथ को लेकर काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने उसके लिए वर्क किया काफ़ी, तो इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 12 जनवरी। तो 4 जनवरी ब्रेले दिवस, ओके, 9 जनवरी भारतीय प्रवासी दिवस, 10 जनवरी हिंदी दिवस और 12 जनवरी नेशनल यूथ दिवस। अब नेक्स्ट है 15 जनवरी, भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे, ठीक है। ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन जो कमांडर इन चीफ ब्रिटिश के, वो बुचर थे। तो बुचर से ठीक है, जो हमारे इंडियन चीफ बने, यानी बुचर से उन्होंने कमांडर इन चीफ की पोस्ट अपने हाथों में ले ली थी। उनका नाम था KM करियप्पा। तो KM करियप्पा ये हमारे पहले कमांडर इन चीफ बने थे इस तारीख में, 15 जनवरी 1949 में। तो इसीलिए इसको 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। तो क्यों मनाया जाता है पता लग गया, और कब मनाया जाता है ये भी तो याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट इज पराक्रम दिवस। नेक्स्ट इज पराक्रम दिवस। ओके, तो पराक्रम दिवस, ठीक है, ये पराक्रम दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 जनवरी को, ठीक है। पराक्रम दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये जो है सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, और ये कह सकते हैं आप सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे है, ठीक है, इस दिन। ओके, ये पहली बार, ठीक है, 2021 में मनाया गया, ठीक है। और उसके बाद दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि सुभाष चंद्र बोस जो हैं इन्होंने आज़ाद हिंद फौज इसकी स्थापना की थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। इसे बोलते हैं इंडियन नेशनल आर्मी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल
वोटर्स डे यानी कि इलेक्टोरल डे और वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, ठीक है। 4 जनवरी को ब्रेले दिवस, ओके। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस और 10 जनवरी को हिंदी दिवस, ठीक है। 12 जनवरी को यूथ दिवस और 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस और 23 जनवरी को पराक्रम दिवस और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन इलेक्शन कमीशन जो हमारा है, ठीक है, चुनाव आयोग, उसकी स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है। तो इसलिए इसको मनाया जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है शहीद दिवस, मार्टाइर्स डे, मार्टाइर्स डे, ओके। या इसी को बोलते हैं कुष्ठ उन्मूलन दिवस, ठीक है। ये कुष्ठ उन्मूलन दिवस है, ये 30 जनवरी को मनाया जाता है। कुष्ठ मतलब होता है लेप्रोजी, एक बीमारी होती है, लेप्रोजी डे, ठीक है। तो ये राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन दिवस है, ये वर्ल्ड नहीं है। वर्ल्ड लेवल पर जो लेप्रोसी दिवस है, ये वर्ल्ड लेप्रोसी डे, ये मनाया जाता है लास्ट संडे ऑफ जनवरी को, ठीक है। लेकिन भारत में कुष्ठ उन्मूलन दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। इसे ही हम शहीद दिवस का नाम भी बोलते हैं, ठीक है। ये शहीद दिवस भी इसी दिन मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है शहीद दिवस? क्योंकि इस दिन गांधी जी की हत्या कर दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 में, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फरवरी के, अब हम देश पढ़ेंगे फरवरी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे हैं। तो हमने जनवरी के पढ़ लिए, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी, ठीक है, 12 जनवरी, ओके, और 15 जनवरी, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा 23 जनवरी, ठीक है, और 24 जनवरी और 30 जनवरी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट फरवरी के दिवस। तो 2 फरवरी को हम मनाते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है। वर्ल्ड वेटलैंड डे मतलब विश्व आर्द्र भूमि दिवस। जितने भी वेटलैंड्स हैं, आर्द्र भूमि हैं दुनिया के अंदर, उनको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उनकी इंपॉर्टेंस बताने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। उनकी महत्वता कि भाई क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है, ये उनको देखिए लोगों को जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस पैदा करने के लिए ये दिन मनाते हैं। अब इस दिन क्यों मनाते हैं 2 फरवरी? क्योंकि इस दिन कन्वेंशन हुई थी ऑन वेटलैंड, ठीक है। कन्वेंशन ऑन वेटलैंड हुई थी, कहाँ पर हुई थी? ईरान में, ठीक है, 1971 में। 1971 में इस तारीख को क्या हुई थी? कन्वेंशन ऑन वेटलैंड। और कहाँ हुई थी ये भी याद रखिएगा, रामसर एक जगह है ईरान में, रामसर। इसलिए कभी कभी तुम देखना वेटलैंड को हम लोग रामसर साइट भी कहते हैं, ठीक है। रामसर साइट, जो भारत की पहली रामसर साइट है, वो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा क्या है, ठीक है। भारत की पहली वेटलैंड साइट, ठीक है। 2 वेटलैंड साइट घोषित करी गई थी, ठीक है, पहली बार। एक का नाम मैं बता देता हूँ, एक केवला देव नेशनल पार्क, जो कि मैंने पिछली क्लास में तुम्हें पढ़ाया था, और दूसरी आप बताइएगा कमेंट में, ओके। नेक्स्ट 4 फरवरी, ठीक है, 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे इस दिन मनाया जाता है, ठीक है। वर्ल्ड कैंसर डे क्यों मनाया जाता है इस दिन? क्योंकि वर्ल्ड समिट हुई थी कैंसर पर, वर्ल्ड समिट अगेंस्ट कैंसर, यानी कैंसर के खिलाफ एक वर्ल्ड समिट हुई थी कि भाई इससे हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो ये 2000 में हुई थी, सन 2000 में पेरिस में, ठीक है। इसलिए ये मनाया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, ओके। और हमारा नेशनल कैंसर डे कब मनाते हैं? 7 नवंबर को। तो वर्ल्ड कैंसर डे फरवरी में मनाया जाता है और नेशनल कैंसर, राष्ट्रीय कैंसर दिवस 7 नवंबर को, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है नेशनल वीमेंस डे, नेशनल वीमेंस डे। अब ये नेशनल यानी राष्ट्रीय वीमेंस डे, ठीक है। इंटरनेशनल वीमेंस डे अलग है, नेशनल वीमेंस डे अलग है, ठीक है। तो ये मनाते हैं हम 13 फरवरी को, किसके सम्मान में? सरोजनी नायडू का बर्थडे है इस दिन। इन्हें बोलते हैं नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या कोकिला, ठीक है, भारतीय कोकिला बोलते हैं इन्हें, ठीक है, सरोजनी नायडू को। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। अब 21 फरवरी को क्या मनाते हैं? तो इंटरनेशनल मदर टंग डे यानी मातृभाषा दिवस, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस क्यों मनाते हैं 21 फरवरी को? क्योंकि बंगाली जो लोग थे वो अपनी बंगाली लैंग्वेज के रिकॉग्निशन के लिए लड़ रहे थे 1952 में इस दिन, इसलिए इस दिन को मनाया जाने लगा। नेक्स्ट है 28 फरवरी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक 12 जनवरी, ठीक है, यूथ दिवस, और ये 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस दिन रमन इफेक्ट को रिकॉग्निशन मिला था, रमन इफेक्ट अस्तित्व में आया था। यानी सीवी रमन जो हमारे भारतीय साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट, भौतिक विज्ञानी, उन्होंने रमन इफेक्ट की खोज करी थी इस दिन 28 फरवरी 1928 को, ठीक है। इसलिए हम 28 फरवरी को ये मनाते हैं, ठीक है, ओके। सो अब हम आते हैं और सीवी रमन को नोबेल प्राइज़ भी मिला है, ठीक है, कब? 1930 में, ठीक है, नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में। अब आते हैं मार्च के डेज़, कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज़ हैं मार्च। तो मार्च में जो पहला दिन पड़ता है वो पड़ता है 8 मार्च, इंटरनेशनल वीमेंस डे। और अगर हम नेशनल वीमेंस डे बात करें तो मैंने बताया 13 फरवरी, यानी वैलेंटाइन डे से एक दिन पहले हम लोग मनाते हैं, ठीक है। 13 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल वीमेंस डे। लेकिन इंटरनेशनल की बात करें तो 8 मार्च, ये इंपॉर्टेंट डेज़ हैं, ठीक है।
ठीक है, याद रखिएगा। ओके, क्यों मनाते हैं? क्योंकि न्यूयॉर्क में जो वर्किंग कंडीशन की वुमेन की वो ठीक नहीं थी, यानी कि जो काम करने की जगह थी वो ठीक नहीं थी, वहाँ पर उनको इक्वल राइट्स नहीं मिल रहे थे, बराबर के हक नहीं मिल रहे थे। तो इसलिए न्यूयॉर्क में जो वीमेन थे उन्होंने प्रोटेस्ट करा 8 मार्च 1857 में, ठीक है, 1857 में। ठीक है, 1857 से आपको याद आना चाहिए 1857 का विद्रोह। ठीक है, कब स्टार्ट हुआ था उस तारीख को बताइएगा कमेंट में, और क्यों स्टार्ट हुआ था, ठीक है, किस जगह से स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट 20 मार्च, ठीक है, 20 मार्च। 20 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड स्पैरो डे। वर्ल्ड स्पैरो डे क्यों मनाते हैं हम? क्योंकि जो गौरैया होती है ना, स्पैरो, ये दिन बाय दिन ख़त्म हो रही थी, ठीक है, इंडिया में। ठीक है, तो इसलिए एक सोसाइटी थी द नेचर फॉरएवर सोसाइटी, उसने स्टार्ट किया इसको, पहली बार ये 2010 में मनाया गया। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 21 मार्च वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, ये 21 मार्च को। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, कोई बंदा जब बॉर्न होता है तो उसमें क्या होता है, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होता है, 21 क्रोमोसोम नाम से उसको जाना जाता है। तो उसकी वजह से उसके अंदर जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, वो स्लो हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसको उन लोगों को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, कह लीजिए उनके एम्पावरमेंट के लिए ये दिन हम मनाते हैं हर साल 21 मार्च। ठीक है, नेक्स्ट है 22 मार्च, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 22 मार्च वर्ल्ड वाटर डे। ठीक है, यूएन ने इसको डिक्लेयर करा था वाटर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने। ओके, नेक्स्ट है टीबी डे, वर्ल्ड टीबी डे, यानी ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, तो ये टीबी जो हो जाती है तो 24 मार्च को इसको मनाते हैं हम। ठीक है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन रॉबर्ट कोच ने टीबी की बैक्टीरिया की खोज करी थी, कि टीबी जो बैक्टीरिया है, टीबी को पहुँचाने, इस बीमारी को तपेदिक जिसे बोलते हैं, ये बीमारी किस बैक्टीरिया से होती है, इसको इन्होंने खोजा था। ठीक है, रॉबर्ट कोच ने। ठीक है, और उसका नाम है ट्यूबरकुलोसिस बैसिलस। ओके, नाउ अप्रैल के डेज पे आते हैं, तो इट इज़ इम्पोर्टेंट वर्ल्ड हेल्थ डे। ठीक है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन ही WHO की फाउंडेशन हुई थी, यानी WHO बना था। ठीक है, WHO बना था इस दिन। ठीक है, 7 अप्रैल 1948 में। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कमेंट में। ठीक है, हेडक्वार्टर। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 10 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो होम्योपैथी के फाउंडर थे, फाउंडर ऑफ होम्योपैथी, जिन्हें बोलते हैं क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल, डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनमैन, इन्होंने, ठीक है, ये इनका बर्थडे है। ठीक है, इन्होंने होम्योपैथी की फाउंडेशन डाली थी, तो इसलिए इस दिन को मनाया जाता है उनकी याद में। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेरिटेज डे, वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी जितनी भी दुनिया में हेरिटेज हैं, ठीक है, विरासत, जो मतलब हमारे पास मौजूद हैं अभी आज के दौर में, जो पुराने हमारे बड़े, या कह लीजिए जो पुरानी रियासतें, पुराने कह सकते हैं आप महाजनपद, या पुरानी जितनी भी रियासतें थीं, जितने भी मुग़ल, जैसे मुग़ल हो गए, ठीक है, और उनसे पहले दिल्ली सल्तनत हो गई, उससे पहले चंद, ठीक है, चोल हो गए, ठीक है, मगध के एम्पायर, ये सब जो बनाकर चले गए हैं, जो रह गई हैं चीज़ें, ठीक है, तो उसको हम, एक लिस्ट होती है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, उसमें शामिल करते हैं जो इम्पोर्टेंस रखती हैं वर्ल्ड में, तो उनकी रिकॉग्निशन के लिए उन चीज़ों की, कि भाई इनकी वैल्यूज़ क्या हैं, तो इसलिए हम मनाते हैं 18 अप्रैल को। ओके, अब नेक्स्ट है वर्ल्ड अर्थ डे, तो ये इंपॉर्टेंट है। एक वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, ओके, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च, और वर्ल्ड अर्थ डे 22 अप्रैल। ओके, नेक्स्ट इज पंचायती राज दिवस, ये मनाते हैं 24 अप्रैल को। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, SSC के एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, तो पंचायती राज दिवस, ठीक है, ये अब ये क्यों मनाते हैं? ठीक है, क्योंकि 73rd जो अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत जो पंचायती राज सिस्टम है उसको इंक्लूड करा गया था हमारे संविधान में। ठीक है, तो 73rd ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, ये 1992 में आया था। ठीक है, ये अमेंडमेंट, और इसको इफेक्ट में, यानी कि ये लागू कब से हुआ? 1993 से, 20 साल बाद। ठीक है, करीब अप्रॉक्स, मतलब 1 साल बाद, सॉरी। ओके, तो अब आते हैं नेक्स्ट, जुलाई के दिन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। 1 जुलाई को मनाते हैं नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, 1 जुलाई। हेल्थ डे 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी। ये नेशनल डॉक्टर्स डे है, ये को मनाते हैं 1 जुलाई को। क्यों? क्योंकि जो हमारे फिजिशियन थे, ठीक है, इनका एक बर्थडे है। फिजिशियन का नाम क्या है? तो ये है बिधान चंद्र रॉय, बिधान चंद्र रॉय, इनका बर्थडे है ये, और ये पहले CM भी थे बंगाल के, तो CM भी थे और फिजिशियन भी थे, तो इनकी याद में मनाया जाता है ये। नेक्स्ट है
वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, ठीक है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारी वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है 5 बिलियन क्रॉस कर मतलब पहुंच गई थी, ठीक है, 1987 में, इसलिए जब से ये मनाया जा रहा है। नेक्स्ट है वर्ल्ड यूथ स्किल डे, वर्ल्ड यूथ स्किल डे, ये मनाते हैं हम 15 जुलाई को, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है तो मैं उनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? इस दिन जो कारगिल की लड़ाई थी पाकिस्तान से हमारी, वो हम जीत चुके थे, ठीक है, और वार फाइनली एंड हो गया था इस दिन 26 जुलाई 1999 में कारगिल वार ऑफिशियली एंड हो गया था। ओके, नेक्स्ट है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, ये मनाते हैं हम 28 जुलाई को, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये बर्थडे है उस बंदे का जिसने डिस्कवरी करी थी हेपेटाइटिस बी वायरस की, हेपेटाइटिस बी वायरस की डिस्कवरी करी, उसका टेस्ट कैसे पता लगेगा कि हमें हेपेटाइटिस बी वायरस है या नहीं, ठीक है, और उसकी वैक्सीन भी इन्होंने बनाई थी, ठीक है। ये डॉक्टर का नाम क्या है? तो डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग, डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग, इनका बर्थडे है ये इस दिन, हेपेटाइटिस इसलिए मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट 29 जुलाई, 29 जुलाई में क्या होता है भाई? इंटरनेशनल टाइगर समिट होती है 2010 में, ठीक है। तो इसलिए हम 29 जुलाई को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड टाइगर डे, ओके। ये कहाँ पर हुई थी समिट? सेंट पीटर्सबर्ग कहाँ पर है? कमेंट में बताइएगा, ठीक है, रशिया में है, ओके। नेक्स्ट अगस्त के इंपॉर्टेंट है, तो 6 अगस्त और 9 अगस्त बोथ आर इम्पॉर्टेंट। 6 अगस्त क्यों? क्योंकि हिरोशिमा पर अमेरिका ने बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था, हिरोशिमा पर अमेरिका ने बॉम्ब गिराया था 6 अगस्त में, ठीक है, 1945 को, वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ठीक है, ओके। और नागासाकी पर, ठीक है, इस 9 अगस्त को बम गिराया था, ठीक है, अमेरिका ने, ठीक है। जो बॉम्ब के नाम है वो पूछ लेता है कभी कभी, तो हिरोशिमा पर गिराया था लिटिल बॉय, और नागासाकी, ठीक है, फैट मैन, ठीक है, नागासाकी पर, तो फैट मैन एन आ रहा है तो नागासाकी, ओके। नेक्स्ट है 12 अगस्त वर्ल्ड एलिफेंट डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे, ओके। और इस दिन इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाया जाता है, और नेशनल यूथ डे आपको बताया था मैंने 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की याद में, ओके। नेक्स्ट 29 अगस्त इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, क्यों? मेजर ध्यानचंद का ये बर्थडे है, ओके। नेक्स्ट सितंबर के दिवस की बात करते हैं। सितंबर में कौन कौन से दिन मनाते हैं? तो पहला है 8 सितंबर वर्ल्ड लिटरेसी डे, इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड लिटरेसी डे 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है, ओके। ऐसे ही एक 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाया जाता है, 8, ठीक है, 8 तारीख, वो भी 8 तारीख। ये क्यों मनाया जाता है भाई लिटरेसी डे? क्योंकि इस दिन जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर थे वो सब इकट्ठे हुए थे, कहाँ पर? तेहरान में। उन्होंने एक मीटिंग रखी थी, ठीक है, डिस्कस करने के लिए एजुकेशन को लेकर, ठीक है, 1965 में तेहरान में, ठीक है, ईरान। तो 8 सितंबर को सब इकट्ठे हुए थे मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है, कांग्रेस हुई थी इनकी, ओके। नेक्स्ट है 16 सितंबर, ठीक है, इंटरनेशनल ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे, इंटरनेशनल ओजोन डे, ओजोन को ओजोन की इंपॉर्टेंस बताने के लिए कि ओजोन लेयर कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइए कि ओजोन लेयर किस एटमॉस्फेयर के किस भाग में, यानी कि जो हमारा वायुमंडल है उसके कौन से हिस्से में है, ठीक है, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है, और आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ऐसे करके जो हमारे 5 लेयर हैं, ठीक है, वायुमंडल की, उसकी किस लेयर में ओजोन पाई जाती है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ओके। अब ये 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है? ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए हुआ था कनाडा में, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब 21 सितंबर वर्ल्ड पीस डे, दुनिया में शांति बनी रहे इसको लेकर 21 सितंबर को हम वर्ल्ड पीस डे मनाते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड मैरीटाइम डे, ठीक है, ये मनाया जाता है लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर में, ठीक है। इस साल जो मनाया जाएगा वो 26 सितंबर को मनाया जाएगा, ठीक है, और अगली साल 25 सितंबर को, ठीक है, तो 2024 में, ठीक है, ये 26 सितंबर मनाया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज ऑफ अक्टूबर, अब 5 अक्टूबर वर्ल्ड टीचर डे, ठीक है, जैसे कि हम लोग नेशनल टीचर डे मनाते हैं, टीचर डे कब मनाया जाता है भाई? 5 सितंबर को, और ये वर्ल्ड टीचर डे है तो 5 अक्टूबर को, ओके, याद रखिएगा, ठीक है, 5 अक्टूबर को। क्यों? क्योंकि रिकमेंडेशन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंडेशन दी थी, यानी कि सुझाव दिए थे 1994 में,
ठीक है, कि टीचर भी लेबर से कम नहीं है, लेबर की तरह ही काम करते हैं, मतलब तो उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए कि इतना अहम रोल प्ले करते हैं ये लोग, तो इसलिए हम वर्ल्ड टीचर डे मनाते हैं। नेक्स्ट इज 14 अक्टूबर, ठीक है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे, ठीक है, मानक दिवस, कि भाई किसी चीज़ का अगर आप मापदंड कर रहे हैं किसी चीज़ को तो उसके स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ठीक है, वो उसको ठीक है बताने के लिए बहुत सारी इसमें ऑर्गेनाइजेशन आती हैं, ठीक है, इन्वॉल्व होती हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड फूड डे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं 16 अक्टूबर को, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1945 में, ठीक है। आप लोग मुझे बताइएगा FAO का हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, FAO का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट इज 24 अक्टूबर UN डे, ठीक है। जब वर्ल्ड वॉर सेकंड एंड हो गया तो उसके बाद सारे देश, मोस्ट ऑफ द देश कंट्रीज़ ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशंस, UN, यूनाइटेड नेशन। तो 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा UN का हेडक्वार्टर कहाँ है, हेडक्वार्टर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट नवंबर के दिन की बातें हैं, तो इंपॉर्टेंट डेज ऑफ नवंबर। तो फर्स्ट इज 14 नवंबर, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। क्यों मनाते हैं? ये बर्थडे है सर फ्रेडरिक बेंटिंग का, सर फ्रेडरिक बेंटिंग का। ये क्या है? इन्होंने इंसुलिन की खोज करी थी, यानी कि को डिस्कवर थे इंसुलिन के, ठीक है, 1992 में इस दिन, ठीक है, 14 नवंबर। 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं बच्चों का दिवस, चिल्ड्रन डे, ठीक है। नेक्स्ट इज 19 नवंबर, वर्ल्ड टॉयलेट डे, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। हाइजीन से रिलेटेड ये डे मनाया जाता है, हाइजीन की इंपॉर्टेंस के लिए, ठीक है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। क्यों इंपॉर्टेंट है टॉयलेट, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट इज 12 नवंबर, निमोनिया डे, ठीक है। तो निमोनिया जो बुखार होता है उसके, ठीक है, जागरूकता के लिए कैसे बचा जा सकता है, इसकी प्रिकॉशन क्या है, ठीक है, प्रिवेंशन, ये सब वगैरह वगैरह लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए, अवेयरनेस के लिए मनाते हैं। नेक्स्ट इज 21 नवंबर, टेलीविज़न डे, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि पहली बार फर्स्ट वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम, यानी कि जितने भी, ठीक है, टेलीविज़न जर्नलिस्ट वगैरह थे वो सब इकट्ठा हुए थे 1996 में, ओके। तो वर्ल्ड टेलीविज़न फोरम 1996 में हुई थी, इसलिए इस दिन हुई थी 21 नवंबर में, ओके। नाउ संविधान दिवस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 26 नवंबर। क्यों? क्योंकि इस दिन हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था, यानी अपना लिया था 26 नवंबर 1949 में, ओके। नेक्स्ट दिसंबर के कुछ दिवस हैं और देख लेते हैं, फिर हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो 1 दिसंबर एड्स डे, सब जानते हैं, ठीक है, ओके। क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो टीवी जर्नलिस्ट थे, एक टीवी जर्नलिस्ट थे, ठीक है, बन, तो बन की रिकमेंडेशन पर उन्होंने कहा कि 1 दिसंबर को आप ये दिन मनाएंगे तो ये ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा, यानी कि मैक्सिमम पीपल इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि 25 दिसंबर को क्रिसमस आता है, तो क्रिसमस से पहले अगर कोई प्रोग्राम चलेगा तो उसको इम्पोर्टेंस मिलती है, ठीक है। तो इसलिए ये टीवी जर्नलिस्ट की सुझाव था, रिकमेंडेशन थी, बन नाम था जिनका, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट 2 दिसंबर, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर लिटरेसी डे। तो 2 दिसंबर को हम मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये NIIT एनिवर्सरी है, ठीक है, 20वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी इस दिन, ठीक है, NIT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इसकी 20वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी, ठीक है, 20th, ओके, तो 20th एनिवर्सरी, ओके, इसलिए। नेक्स्ट इज 10 दिसंबर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस। तो अब इस दिन क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसको अडॉप्ट करा था UN जनरल असेंबली ने, ठीक है, ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यूनिवर्सली ह्यूमन के क्या क्या राइट्स हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, उसको डिक्लेयर किया गया था इस दिन और उसको अडॉप्ट कर लिया था UN जनरल असेंबली में 1948 में। 1948 में WHO इस्टेब्लिश हुआ था 7 अप्रैल को, ओके। जो भी डेट आया करें ना, उससे अगर फैक्ट कोई दिमाग में आ रहा है तुरंत उसको रिवाइज कर लिया करें। नेक्स्ट इज 11 दिसंबर, यूनिसेफ डे। क्यों मनाते हैं? क्योंकि यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ठीक है, ये तो ये बनाई गई थी 1946 में, ओके, इस दिन, इसलिए ये मनाते हैं। नेक्स्ट इज 19 दिसंबर, इंपॉर्टेंट, ओके, गोवा, ठीक है, लिबरेट हुआ था, गोवा लिबरेशन डे या गोवा फ्रीडम डे इसको बोलते हैं। गोवा को मुक्ति मिल गई थी, किससे? पुर्तगाली लोगों से। तो जो पुर्तगाली लोग गोवा में रह रहे थे,
ठीक है, पुर्तगाली लोग जो गोवा में कब्ज़ा किए हुए थे, तो 1961 में इसको क्या हो गया था, हमने एक्वायर कर लिया था, ठीक है, पुर्तगाली से, ठीक है। तो 19 दिसंबर 1961। ओके, नेक्स्ट इज 25 दिसंबर, गुड गवर्नेंस डे, सुशासन दिवस, यानी अच्छे से जब शासन करती है कोई सरकार, ठीक है, तो उसकी याद में हम लोग क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार अच्छे से शासन कर रही थी, तो इसकी याद में हम लोग क्या मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे। इनका बर्थडे है 25 दिसंबर को, इसलिए हम मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वीर बाल दिवस, 26 दिसंबर को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन जो छोटे छोटे बालक थे, किसके, जो 10th सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु, ठीक है, उनका मुझे कमेंट में नाम बताइए, 10th सिख गुरु, ठीक है, उनके बच्चों को, ठीक है, 4 बच्चे थे उनके, 4 सन, उनको क्या कर दिया था, शहीद कर दिया गया था, इसलिए हम लोग मनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है, 10th सिख गुरु का नाम। नेक्स्ट इज 23 अगस्त, ठीक है, ये कुछ छूट गए थे वो अब कवर कर लेते हैं। नेशनल स्पेस डे, क्यों? क्योंकि 23 अगस्त 2023 में जो चंद्रयान 3 हमने भेजा था, ठीक है, उसने लैंडिंग कर ली थी अच्छे से, सक्सेसफुली लैंड हो गया था मून के ऊपर, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट इज भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त, ठीक है, क्योंकि नीरज चोपड़ा 7 अगस्त को जीते थे, तो इसलिए भाला फेंक दिवस जब से मनाया जाने लगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, ये कुछ हमारे काम का नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 26 अप्रैल, ये छूट गया था, ठीक है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है, ये मनाया जाता है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस, ठीक है, तो 26 अप्रैल को मनाते हैं हम। और 1 मई, ये भी छूट गया था, ठीक है, तो वर्ल्ड लेबर डे, ये इंपॉर्टेंट डे है, वर्ल्ड लेबर डे, ठीक है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्कर ने प्रोटेस्ट करा था कि भाई हमें 8 घंटे काम करवाया जाए एक दिन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम कराया जा रहा था उनसे, इसलिए। 3 मई, ठीक है, ये है प्रेस फ्रीडम डे, प्रेस फ्रीडम डे, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ओके, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। क्यों मनाते हैं ये? क्योंकि इस दिन विंडहॉक डिक्लेरेशन वाज हेल्ड, विंडहॉक डिक्लेरेशन, यानी विंडहॉक एक जगह है नामीबिया में, तो विंडहॉक नामीबिया में एक जगह है, तो वहाँ पे एक डिक्लेरेशन हुआ था, ठीक है, प्रेस के लेकर, ठीक है, प्रेस की मतलब फ्रीडम क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, उस पर कंट्रोल नहीं होना चाहिए सरकार का, वो सब बातें डिस्कस करी गई थी 3 मई 1991 में। तो ये हुआ हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ओके, अब है रेड क्रॉस डे, इंपॉर्टेंट, रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बर्थडे है हेनरी डुनांट का, हेनरी डुनांट का, इन्होंने ही रेड क्रॉस मूवमेंट चलाया था, रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी थी। ओके, नेक्स्ट 22 मई, देखिए अब 22 से कितना हो गए, 22 मार्च, ओके, 22 अप्रैल, ओके, 22 वाटर डे, अर्थ डे और इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, ओके, जैव विविधता दिवस 22 मई। तो ये 3 ईजिली आप याद कर लेंगे, ठीक है, आराम से। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की एक कन्वेंशन हुई थी, मीटिंग हुई थी 22 मई 1992 में, जब से ये मनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, अब कुछ दिवस और हैं जो 2-4 छूट गए थे जून में। 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, ये इंपॉर्टेंट डेज मैंने अलग लिख दिए थे बाद में, ठीक है। ओके, तो 1 जून वर्ल्ड मिल्क डे, क्यों मनाते हैं? ठीक है, मिल्क की इम्पोर्टेंस, ठीक है, किसका मिल्क, ठीक है, इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, तो और लोगों को मैं इम्पोर्टेंस देने के लिए कि मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, मिल्क एक पूरा खाद होता है, ठीक है, मतलब पूरा भोजन होता है, तो ये सब बताने के लिए 1 जून को मनाते हैं। 5 जून वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एसएससी में कई बार, ठीक है। यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट एनवायरनमेंट इन 1973 इन स्टॉकहोम, तो बेटा इस दिन क्या हुआ था, यूएन की कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, ह्यूमन एनवायरनमेंट को लेकर, ठीक है, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, ठीक है, तो मानवीय पर्यावरण, ठीक है, इसको लेकर 1973 में क्या किया गया था, एक कॉन्फ्रेंस की गई थी यूएन की तरफ से, ओके, जिसमें डिस्कस करा गया था, और ये कहाँ हुई थी, स्टॉकहोम में हुई थी, स्वीडन में पड़ता है, स्वीडन, स्टॉकहोम, ठीक, स्वीडन, ठीक है, तो ठीक है, पर्यावरण की इंपॉर्टेंस बताने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज 21 जून इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो मोदी जी की
सुझाव पर ये मनाया जाने लगा। ठीक है, ओके। क्यों मनाते हैं 21 को, ये इंपॉर्टेंट है कि लॉन्गेस्ट डे नॉर्दर्न जो हेमिस्फेयर है जिसमें हम रह रहे हैं, इसमें सबसे लंबा जो दिन होता है वो 21 जून होता है। पहली बार 2015 में मनाया गया। 2014 में मोदी जी ने रिकमेंडेशन दी थी, गवर्नमेंट जब इनकी आई थी तो 2014 में गवर्नमेंट आई मोदी जी की, उन्होंने रिकमेंड किया। ठीक है, नेक्स्ट 23 जून। तो 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई थी 23 जून 1984 में। तो बस ये था आज के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस। तो आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिएगा, और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक वीडियो को भेजिए ताकि वो लोग भी पढ़ सकें। ठीक है, और मुझे हौसला मिल सके। थैंक यू।